हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है और मैं आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक है। बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके लिए एक शब्द जो होता है उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। One word substitution means a single word for number of words, expressions, phrase or even clauses. Okay? परिभाषा हिंदी में देखते क्या है? शब्दों के समूह के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अर्थात जो बहुत सारे वर्ड होते हैं उनको जब एक वर्ड में डिफाइन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो फर्स्ट क्या है हमारा? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना। तो आत्मकथा यानी कि, है ना, आत्मकथा को इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड में ऑटोबायोग्राफी, ओके। तो जो मनुष्य के द्वारा अपनी जो बायोग्राफी खुद लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अपने जीवन इतिहास के बारे में जब वो खुद लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ओके। सेकेंड, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। जो इंसान बिलीव करता है कि गॉड नहीं है उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड में उसे कहते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक, ओके, ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है? नास्तिक, यानी कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? एथिस्ट, ओके। थर्ड, अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मतलब जो जहर मारने वाली दवा होती है उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? एंटीडोट, ठीक है। तो जो जहर मारने वाली दवा होती है उसे क्या कहते हैं? एंटीडोट। नेक्स्ट, फोर्थ, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक पर्सन जो कोई काम करता है प्रोफेशन से नहीं बल्कि अपनी खुशी से करता है तो उसे क्या कहते हैं? शौकीन या फिर अव्यवसायी, यानी कि एमेच्योर। वन वर्ड में क्या कहते हैं इसे? एमेच्योर, ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन रेसिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक इंसान जो एक कंट्री में रहता है जिसका वो सिटीजन नहीं है, यानी कि जिसका वो नागरिक नहीं है जिस कंट्री का, उसे क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे ना। जैसे हमारे देश में कोई इंसान रह रहा है जो इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी नागरिक। और वन वर्ड में इसे क्या कहेंगे? एलियन, ठीक, एलियन कहेंगे। ये वो वाला एलियन नहीं है, ये है विदेशी नागरिक वाला एलियन, ठीक है। नेक्स्ट, दैट डज नॉट बियर अ नेम ऑफ द राइटर, है ना। जो मतलब कोई चीज़ लिख दे लेकिन उसका नाम ना हो, वो अपना नाम ही ना लिखे राइटर, तो उससे क्या कहेंगे? बिना नाम का। अर्थात वन वर्ड में क्या कहेंगे इसे? एनोनिमस, ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी क्या हो? पावर हो, अनलिमिटेड पावर हो, उसे क्या कहेंगे? एक व्यक्ति का शासन, ठीक, यानी कि वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। मतलब जो क्या करे, अपने पक्ष को दूसरे के सामने दूसरी कंट्री में रखे, उसे क्या कहेंगे? एम्बेसडर, वन वर्ड में, ओके। इसका मतलब है राजदूत, जो हमारे देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं और हमारे देश का पक्ष रखते हैं, ओके। नेक्स्ट, अ ट्रेवलर इन स्पेस। जो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, कहाँ पे? स्पेस में, यानी कि जो यात्रा करते हैं अंतरिक्ष में उन्हें क्या कहते हैं? वन वर्ड में एस्ट्रोनॉट, अर्थात अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली मतलब होती है सभा, जो क्या हो? सुनने वालों की सभा क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं ना, जो हम लोग की बातों को सुनते हैं उन्हें ऑडियंस कहते हैं, यानी कि श्रोतागण, जो सुनने वाले लोग हैं, ओके। नेक्स्ट, टू गिव अप द थ्रोन। मतलब जिसने राज अपना त्याग दिया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में? एब्डिकेट, यानी कि राज्य त्यागना। नेक्स्ट, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। कैसी मेडिसिन? जो जर्म्स को मतलब रोके,
या फिर सड़न रोकने वाली दवा, ठीक, उसे क्या कहेंगे, एंटीसेप्टिक, वन वर्ड में, अर्थात सड़न रोकने वाली दवा। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि सब्जियों की क्या, वनस्पति विज्ञान, इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, बॉटनी, है ना। तो वो क्या होती है असली में, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ होती है। ओके, नेक्स्ट, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, मतलब द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, क्या करे, जीव विज्ञान कहते हैं उसे, है ना, यानी कि बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, अर्थात अफसरशाही, जो अफसर लोग होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति की जो जीवन कथा होती है वो कोई और व्यक्ति लिखे तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। जैसे मैं हूँ, मेरी आत्मकथा जो है, यानी कि मतलब मेरे जीवन परिचय कोई और लिख रहा है, या फिर मेरे जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, जीवनी कहेंगे, यानी कि वन वर्ड में क्या कहेंगे, बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यूज़, यानी कि जो क्या हो, बहुत कट्टर हो, जिसकी नैरो थिंकिंग हो, उसे क्या कहेंगे, बाय गॉड। ठीक, क्या कहेंगे, बाय गॉड, वन वर्ड में। नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल जो 100वें साल में आए, अर्थात शताब्दी महोत्सव कहे जाएंगे ना वो, तो इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, सेंचुनरी। ओके, नेक्स्ट, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या खाता है, ह्यूमन फ्लैश, यानी कि क्या कहते हैं, नर का मांस खाता है। ठीक, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, कैनिबल, यानी कि नरभक्षी, इंसान को खाने वाला या फिर नर को खाने वाला। ओके, नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड, ठीक, जहाँ पे क्या रखे जाते हो, जहाँ पे क्या लाई जाती हो, डेड बॉडीज लाई जाती हो, उसे क्या कहेंगे, कब्रिस्तान, यानी कि सेमेट्री। ओके, नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, जहाँ पर क्या लाई जाती है, डेड बॉडीज लाई जाती है जलाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे शमशान या फिर मुर्दा जलाने वाला स्थान, और इंग्लिश में इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, क्रीमेटोरियम। ओके, क्या कहेंगे, शमशान को क्रीमेटोरियम, यहीं पे चला जाता है ना, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइज, जो क्या हो, देश की पक्षपातों से दूर हो, यानी कि वो क्या होगा, विश्व प्रेमी है, यानी उसको, उसके लिए एक देश प्रिय नहीं है, सारे देश प्रिय है, तो यानी कि विश्व प्रेमी है वो, है ना। इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, नेक्स्ट, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जो व्यक्ति मतलब एक ही, मतलब दो व्यक्ति है, वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, सहकर्मी, या फिर इंग्लिश में वन वर्ड में क्या कहेंगे, कलीग्स। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक ही समय से क्या करते हैं, बिलोंग करते हो, उन्हें क्या कहेंगे, समकालीन, वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉन्टेम्प्ररी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। ओके, सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉस्मेटिक्स, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, जो हमारे स्किन को क्या करे और मोर ब्यूटीफुल बनाए, है ना। लोग मेकअप कर लेते तो सोचते मोर ब्यूटीफुल लग रही है ना, तो उसी कॉस्मेटिक्स को कहते हैं, इसी का यूज़ करते हैं ना सब अपनी स्किन को मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे क्या करें जाए, विश्वास किया जा सके उसे क्या कहेंगे, क्रेडिबल, वन वर्ड में क्या कहेंगे, क्रेडिबल, अर्थात विश्वसनीय। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जहाँ पे क्या हो, ऐसा स्टेट, यानी कि ऐसा देश या फिर राज्य जहाँ पे सब लोग क्या हो, अनमैरिड, यानी कि शादी जिनकी नहीं हुई है सब लोगों की, तो उसे क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है वो, और वन वर्ड में क्या कहेंगे इसे, सेलिबेसी। ठीक, ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी। नेक्स्ट, द आर्टिकल हु ड्रॉज द कॉमिक्स पिक्चर, है ना, जो ऐसा आर्टिस्ट जो क्या करे, कॉमिक पिक्चर्स, यानी कि हास्यप्रद पिक्चर्स बनाए। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, कार्किटोरिस्ट, है ना, कार्किकैटोरिस्ट।
यानी कि हास्यजनक चित्र बनाने वाला। ठीक, नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा चुनी जाए, पीपल के द्वारा ही हो, मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के लिए अरे का, ठीक है, शासन हो जिसका, तो उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। तो हमारे हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी ही है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही होता है हर चीज़, है ना, तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, प्रजातंत्र। नेक्स्ट, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, ऐसा बैटल यानी कि ऐसी लड़ाई या फिर युद्ध जिसमें नाइदर यानी कि कोई भी पार्टी क्या करे, जीते नहीं, है ना, ऐसी लड़ाई जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते, उसे क्या कहेंगे, ड्रॉन कहेंगे, यानी कि अनगढ़ित है ना, इसमें कोई भी नहीं जीतता, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉन। नेक्स्ट, वांट ऑफ रेन, यानी कि जहाँ पे पानी की आवश्यकता हो उसे क्या कहेंगे, वन वर्ड में, उसे कहेंगे ड्रॉट, यानी कि सूखा। ठीक, नेक्स्ट, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी डिजीज यानी कि ऐसी बीमारी जो लार्ज एरिया में फैल जाए, उसे क्या कहेंगे, वन वर्ड में, एपिडेमिक, मीन्स महामारी, है ना, महामारी। और ये क्या थी, जो कोरोना था, ये हमारी थी पैंडमिक, ये विश्व स्तर में फैल गई थी ना। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कुछ सामान ऐसे जो क्या करे, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात, यानी कि जो चीज़ अपने देश से दूसरे देश में या फिर किसी देश से दूसरे देश में भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। ठीक, नेक्स्ट, दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो, जो चीज़ है ना, फिट हो यानी कि सही हो, खाने योग्य हो, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वन वर्ड में, इडिबल। ओके, अर्थात खाने योग्य। नेक्स्ट, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो, है ना, बहुत से लोग होते हैं वो तो बस अपने बारे में सोचते हैं, तो उन्हें हम क्या क्या कह सकते हैं, ईगोइस्ट। ठीक है, अगर कोई आपको सेल्फिश पर्सन मिले अब, तो उसे क्या कहेंगे आप, ईगोइस्ट, यानी कि आत्म अहमवादी या आत्मलाघी। ठीक, नेक्स्ट, फिट टू बी चूसन, जो क्या करने योग्य हो, जो चूज करने की योग्य हो, अर्थात एलिजिबल यानी कि योग्य। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, ऐसा पर्सन जो रहता हो अपनी कंट्री में लेकिन क्या करे, दूसरे देश में जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, वन वर्ड में क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी। नेक्स्ट, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब ऐसे बोलना जिसको मतलब आपने पहले प्रिपरेशन नहीं की है, जैसे कि आप घर में बोलते हैं तो आप पहले से प्रिपेयर करके आते हैं कि आप ऐसे बोलेंगे, तो यही होता है इसका मतलब, यानी कि इसे कहते हैं बिना तैयारी के। ठीक, यानी कि एक्सटेम्पोर। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन ग्रेव्स, यानी कि कब्र पे अंकित अंक, जो जैसे कब्र होती है, अंग्रेज में तो सबसे ज़्यादा ये होता है, अंग्रेज की जो कब्र होती है उन लोगों पे क्या होता है, उन पे उनका नाम लिखा रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में उसे कहते हैं एपिथाफ, यानी कि कब्र पे अंकित शब्द। ठीक, नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, अर्थात जो अपने भाग्य पे विश्वास करता हो, उसे क्या कहेंगे, वन वर्ड में, उसे कहेंगे फेडालिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, फेडालिस्ट, अर्थात भाग्यवादी। ठीक, नेक्स्ट, दैट मे कॉज डेथ, जिसका कारण क्या हो, डेथ, उसे क्या कहेंगे, वन वर्ड में कहेंगे फैटल, अर्थात घातक। ठीक, नेक्स्ट, अ मैन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, ऐसी कंट्री जहाँ पे क्या, अ मैन रेजिडिंग इन अ कंट्री, एक मैन कहाँ रहता है, कंट्री में रहता है, ऑफ विच इज़ नॉट सिटीजन, जहाँ का वो नागरिक नहीं है, जैसे कोई इंसान हमारे देश में रह रहा है लेकिन वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे ना, अर्थात वन वर्ड में क्या कहेंगे इसे, फॉरेनर। ठीक, नेक्स्ट, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी मेडिसिन क्या, जो ऐसी दवाई जो क्या करे, जर्म्स को, अर्थात कीटाणु को क्या करे, मारे। ठीक है, तो ऐसी दवाई जो कीटाणु को मारे से क्या कहेंगे, जर्मीसाइड, वन वर्ड में क्या कहेंगे, जर्मीसाइड। ठीक, यानी कि कीटनाशक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाए, उसे क्या कहेंगे, ग्लूटन। ठीक, क्या कहेंगे, ग्लूटन, यानी कि पेटू या फिर अधिक खाने वाला। ठीक, नेक्स्ट, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है ना, जैसे हम लोग अपने अपने घर में हमारे पेड़ लगा समझ लीजिए, उसमें हम पानी डालते हैं, उसके लिए हमें सैलरी नहीं दी जाती है ना, तो उसे क्या कहेंगे,
इंग्लिश में, वन वर्ड में ऑनररी, ठीक, यानी कि अवैतनिक, ठीक। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, क्या किया जाए, एक ह्यूमन बीइंग को मारा जाए, बाय बल्कि अनदर, किसी के द्वारा किसी को मारा जाए तो उसे क्या कहेंगे, होमोसाइड, वन वर्ड में क्या कहेंगे, होमोसाइड, अर्थात नर हत्या। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रीड, जो क्या ना किया जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, वन वर्ड में इलीजिबल, ठीक है, यानी कि अपठनीय। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक पर्सन जो आए अब हमारी कंट्री में और अनदर टू ऑर्डर सेटल देयर, और वहीं पे रहने लगे, है ना, यानी कि हमारी कंट्री में और यहीं पे रहने लगे तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे, ठीक। तो वो यहीं पे रहने लगेगा तो क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, यानी कि आवासी, ठीक। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके, अर्थात इनऑडिबल, वन वर्ड में क्या कहेंगे, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। नेक्स्ट, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जो बहुत मुश्किल से जिस पे विश्वास किया जाए, उसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल, जिसका विश्वास ना किया जा सके या फिर विश्वास बहुत मुश्किल से किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल, ठीक। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी कंक्यूड, अर्थात जो कभी जो कभी जीते ना, ठीक, यानी कि इनविजिबल, अजेय, ठीक। नेक्स्ट, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, जो ना पढ़ सकता ना लिख सकता है उसे अनपढ़ ही कहेंगे, है ना, यानी कि वन वर्ड में क्या कहेंगे इसे, इलिटरेट, ओके, यानी कि अनपढ़ या निरक्षर। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसे क्या अनुकरण ना किया जा सके या फिर जिसकी नकल नहीं की जा सके, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, इन इन इनिमेटेबल, ठीक, जिसे नकल ना किया जा सके। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं किया जा सके, यानी कि इनकॉरिजिबल, क्या कहेंगे वन वर्ड में से, इनकॉरिजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब एक नए जिसका नए मतलब जन्म हुए बच्चे का क्या करना, मार देना, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, इन्फेंटिसाइड, यानी कि बाल हत्या। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जो क्या ना किया जा सके, सही ना किया जा सके, है ना, सुधारा ना जा सके इसे, यानी कि वन वर्ड में क्या कहेंगे, इरिपेयरेबल, ना सुधारने योग्य। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जो क्या ना किया जा सके, रिमूव, यानी कि हटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, या फिर यानी कि वन वर्ड में क्या कहेंगे, इन डिलाइबल, ठीक, यानी कि अमिट। नेक्स्ट, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो क्या ना कर सके, ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्चे ना दे सके या फिर जिसके पास पैसा ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, ठीक, वन वर्ड में क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, अर्थात दिवालिया। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, यानी कि जो पहुँच से बाहर है हमारे, है ना, तो इनएक्सेसिबल, यानी कि पहुँच से बाहर। नेक्स्ट, दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो यानी जो क्या हो, विधि के विरुद्ध हो, उसे क्या कहेंगे, इलीगल, यानी कि जो सही नहीं हो, विधि के अनुरूप ना हो, अवैधानिक, ठीक। नेक्स्ट, कैपेबल टू कैचिंग फायर इजीली, यानी कि शीघ्र आग पकड़ लेने वाला, यानी कि इसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ लेने वाला। नेक्स्ट, हु लैक्स नॉलेज, जिसमें नॉलेज की कमी हो, यानी कि जिसमें ज्ञान की कमी हो, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, उसे कहेंगे इग्नोरेंट, यानी कि अज्ञानी, ओके। नेक्स्ट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषा जानता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट कहेंगे, ठीक है, कई भाषा का जानकार। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग अ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे क्या किया जाए, साइंटिफिक, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, प्रयोग किए जाए, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, लैबोरेटरी, ठीक है, हर स्कूल में एक लैबोरेटरी होती है, यानी कि प्रयोगशाला, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड रिटन मैटर, यानी कि जो हाथ से लिखा गया मैटर, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि भी कहते हैं हिंदी में से। नेक्स्ट,
अ पर्सन हु इज कॉज टू सफ़र फॉर अ ग्रेट कॉज, एक पर्सन ऐसा जो किसी अच्छे काम के लिए क्या करा हो, मर गया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, शहीद कहेंगे, क्योंकि शहीद होते हैं ना ऐसे लोग, जो बॉर्डर पे लोग होते हैं हमारे देश में, वो जो मर जाते हैं उन्हें शहीद कहते हैं। ये नहीं कहते कि वो डाई हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, मार्टियर, ठीक, वन वर्ड में क्या कहेंगे उन्हें, मार्टियर। वर्किंग फॉर मनी, जो क्या करे, मनी के लिए, यानी कि पैसे के लिए काम करे, उसे क्या कहेंगे, मर्सनरी, ठीक, भाड़े का काम या किराए का। नेक्स्ट, एन एस्टिब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि जो अंकित हो गया हो, किसी की कही गई बात को अंकित कर देना, क्या कहेंगे, मैक्सिम या फिर सूक्ति कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, ऐसी प्लेस यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी का केप्ट रखा जाता है पोस्टमार्टम से पहले, मुर्दा घर में रखा जाता है, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, मुर्दा घर में पोस्टमार्टम से पहले रखा जाता है डेड बॉडीज़ को, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, मॉर्चरी, ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो क्या करता हो, मानवता से घृणा करता हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे, मिसनथ्रोपिस्ट, वन वर्ड में क्या कहेंगे, मिसनथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला, यानी कि क्या करने वाला, मतलब घृणा करने वाला, ठीक। नेक्स्ट, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो बहुत मतलब विख्यात हो, कुख्यात हो, किसके लिए, गलत काम के लिए, है ना, गलत वर्क के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, नोटोरियस, कुख्यात, ठीक। नेक्स्ट, गिविंग ऑफ अ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, मतलब कोई व्यक्ति अच्छे स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव, जो अपने रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों के द्वारा हाई पोजीशन पे जाए, इसे क्या कहेंगे, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स मीट, जो मीट को खाता है, यानी कि जो मांसाहारी हो, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी। नेक्स्ट, विच इज़ नो लॉन्गर यूज, जो क्या बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया गया हो, यानी कि वो आप प्रचलित है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट, दैट इज़ नॉट वाइड, जो बहुत ज़्यादा क्या ना हो, चौड़ा ना हो, उसे क्या कहेंगे, नैरो, ठीक, क्या कहेंगे वर्ड में, नैरो यानी कि तंग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट अ ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखता है, या फिर आशा, मतलब जो आशा देती है हमें वैसी चीज़ों को देखता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन, उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट या फिर आशावादी कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, जिसके माता पिता क्या हो, मर चुके हो, उन्हें उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड में, ऑर्फन यानी कि अनाथ, ठीक। नेक्स्ट, ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली हो, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, ऑमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ऐसा गार्डन जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हो, उसे क्या कहेंगे, ऑर्चार्ड अर्थात फलों का बगीचा। नेक्स्ट, होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन मैटर ऑफ रिलीजियन, यानी कि रूढ़िवादी, मतलब कन्वेंशनल परंपरा से जिनके पास रिलीजन के प्रति रूढ़िवादिता हो, उसे क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी, ठीक। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात जैसे हम हमारी प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसके आर पार देख सकते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, दैट कैन नॉट बी, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, जैसे बर्तन ले लिया आपने, एक थाली ले ली, उसको देखा, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि अपेक्यू, अपारदर्शी, ठीक। नेक्स्ट, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह क्या हो, हर जगह व्याप्त, जैसे भगवान है हमारे, वो हर जगह व्याप्त है ना, कण कण में, रग रग में, है ना, तो उन्हें क्या कहेंगे, एवरीवेयर है वो, यानी कि ओमनी प्रेजेंट, ओके, सर्वव्यापी। नेक्स्ट, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ, वन वर्ड में क्या कहेंगे, ओमनीसाइंट। नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है डेड बॉडी को क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं, है ना, यानी कि शव परीक्षण। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट अ डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड यानी कि क्या देखता है, निराशा को मतलब हमेशा देखे, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी, ठीक। नेक्स्ट, अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, ऐसी रेमेडी यानी कि ऐसा उपचार जो सभी प्रकार के डिसीजेस के लिए
यानी कि जो रेमेडी ऐसी जो सब तरह के रोगों के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहेंगे, पैनेशिया, अर्थात रामबाण औषधि। नेक्स्ट, वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरों पे जीवित रहते हैं, है ना, परजीवी कहते हैं ना उनको, तो इंग्लिश में कहेंगे पैरासाइट। ठीक, नेक्स्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता को प्रेम करने वाला, मनुष्य प्रेमी, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, फिलंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, वन हु गोज ऑन जर्नी टू अ हॉली प्लेस, जो तीर्थ यात्रा पे जाए जो लोग, है ना, जो अच्छी मतलब हॉली प्लेस यानी कि पवित्र प्लेस पे जाए जो व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे, पिलग्रीम, पिलग्रीम कहेंगे। ठीक, अर्थात तीर्थ यात्री। नेक्स्ट, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा हो, उसे क्या कहेंगे, पोस्ट ह्यूमस, अर्थात पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होने वाला बालक। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 100 एट अ सेम टाइम, मतलब ऐसी ऐसी औरत जिसके मतलब एक ही टाइम पे कई हस्बैंड्स हो, यानी कि पति हो। ठीक, अर्थात इसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा। ठीक, नेक्स्ट, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने अपने देश को प्रेम करता है, यानी कि देशभक्ति कहेंगे उसे, है ना, अर्थात पैट्रियट। ठीक, जिनमें पैट्रियट की भावना होती है वही ज़्यादातर क्या करते हैं, उस पर बॉर्डर मतलब इन सब चीज़ों में भाग लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, वन हु गोज ऑन फुट, जो पैरों से जाए, अर्थात पैदल चलने वाला। ठीक, इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट, वन हु लीव्स अलोन एंड अवॉइड पीपल, जो क्या करे, मतलब अलोन रहना चाहे, अलोन यानी कि अकेला रहना चाहे, और अवॉइड करे, नज़रअंदाज करे लोगों को, मतलब जो लोग लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते वो सन्यासी कहलाते हैं, अर्थात इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, रिक्लूज। नेक्स्ट, किलिंग फॉर वंस ओन ओन सेल्फ, है ना, जो व्यक्ति अपने आप को खुद मार ले तो सुसाइड कहेंगे उसे वन वर्ड में। ओके, आत्महत्या। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, स्पोक्समैन, प्रवक्ता कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट फ्रेश, जो क्या ना हो, ताज़ा ना हो, जो चीज़ जैसे खाना है आपने रख दिया, शाम हो गई, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, फिर ताज़ा नहीं रहा ना, तो उसे क्या कहेंगे, स्टेल यानी कि बासी कहेंगे। वन वर्ड में क्या कहेंगे, स्टेल यानी कि बासी। नेक्स्ट, वन हु abstains completely फ्रॉम अल्कोहलिक लिक्वर, जो क्या हो, मादक पेय हो, यानी कि जो जो मतलब ऐसी चीज़ होती है जो मादक पेय पीने योग्य ना हो, उसे क्या कहेंगे, टिटोलर। ठीक, टिटोलर। नेक्स्ट, पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, जो व्यक्ति विश्वास करे कि भगवान है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि भगवान है, तो उन्हें क्या कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, थीस्ट यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि बोतल प्लास्टिक की, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उससे क्या कहेंगे, दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि ट्रांसपेरेंट, वन वर्ड में क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। ठीक, नेक्स्ट, ऑफ ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, सर्वसम्मत, मतलब जिसे सब मानते हो, उसे क्या कहेंगे, एनोनिमस। ठीक, नेक्स्ट, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पे बहुत मुश्किल से बिलीव किया जा सके, यानी कि अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति क्या करता है मनी देता है, वो भी बहुत हाई रेट पे, बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे देता है मनी को अपनी, तो उससे क्या कहेंगे, सूदीखोर लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट पे देते हैं, है ना, तो वन वर्ड में क्या कहेंगे इसे, एस्यूरर। नेक्स्ट, वन हु लीव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो क्या हो, पूरी तरीके से वेजिटेबल्स अर्थात सब्जियों पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे, वन वर्ड में कहेंगे उसे वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो, है ना, तो उसे कहेंगे अत्यधिक अनुभवी, वन वर्ड में क्या कहेंगे, वेटर्न। ठीक, नेक्स्ट, एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, जो अपने अपने आप से हर चीज़ करना चाहे, उसे क्या कहेंगे, वॉलंटरी, यानी कि स्वेच्छापूर्वक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, जहाँ पे ऐसा स्थान जहाँ पे क्या रखे जाते हो, कपड़े रखे जाते हो, उसे क्या कहते हैं, वार्डरो, है ना, हम लोग कपड़े कहाँ रखते हैं, वार्डरो में रखते हैं, उसे वन वर्ड में वार्डरो ही कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसे, कपड़े रखने वाली अलमारी। नेक्स्ट, दैट कैन बी टेम्ड, है ना, तो क्या होते हैं, वो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं। ठीक, नेक्स्ट,
अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर गया हो जिस औरत का, उसे उस औरत को क्या कहेंगे, विडो यानी कि विधवा। ठीक, नेक्स्ट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसका, ऐसा आदमी जिसकी पत्नी क्या हो गई हो, डेथ हो गई जिसकी पत्नी की, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, विडोवर अर्थात विधुर। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स एक्सेप्ट्रा आर केप्ट, जहाँ पे ये सब रहते हैं यानी कि बर्ड्स पक्षी पशु और भी चीज़ें, मतलब और भी एनिमल्स रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ऐसी जगह को जू कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स और बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सब यहीं रहते हैं जू में, है ना, तो यानी कि चिड़ियाघर। ठीक फ्रेंड, ये जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा इसका। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर रिपीटेड होते रहते हैं। ओके, तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिए। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।